हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हो। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में हम कर रहे हैं अभी कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स j ओमेगा इज कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स टी इन द फिगर, देन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स j ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? पार्शियल रिलेशन। तो क्या होता है पार्शियल रिलेशन या थ्योरम? तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनेट इनफाइनेट मॉड ऑफ एक्स जे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमें ये पूछा है तो हम पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, फिर इसका मोड निकाले, तब जाके इंटीग्रेशन ले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें ये चाहिए तो हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। 2 पाई कई बार इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि हमें इसकी बेसिकली एनर्जी होगी ना, ये सिग्नल की। तो सिग्नल की एनर्जी निकाल के हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो एनर्जी कैसे निकालते हैं? एक्स टी मॉड का स्क्वायर। तो हर एक की लाइन की इक्वेशन, ठीक है। बट हमें वो नहीं करना है। हम या तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमने पता है कि ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल है, ये सिग्नल है ओनली, तो इसकी एनर्जी क्या होती है? a² t/3, ठीक है। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी। ये वाली ट्रायंगल देखो, इसके a कितना है? 1, मतलब हाइट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, t मीन्स विड्थ 2/3, और सेम एनर्जी इसकी भी आ जाएगी 2/3, तो 4/3 आ गई इसकी एनर्जी, ठीक है। 4/3 आ गई, तो जो इन्होंने पूछा है हमसे, माइनस इनफाइनट टू इनफाइनट एक्स जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी 4/3, तो 8 पाई/3, ठीक है। ये आ गया इसका वैल्यू, 8 पाई/3 आ गया। इसका आंसर है 8.377, ठीक है। ये नहीं याद है डायरेक्ट, फिर भी अगर आपको करना है तो हमें क्या करना है? सबका नहीं बनाना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखो, बेसिकली अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो बेसिकली क्या है ये इंटीग्रेशन? तो इसका मतलब हमें एक्स टी का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसका फिर हमें इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये देखो, सबसे पहले अगर मैं एक सिग्नल लूं इस तरीके से, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 ये आ जाएगा 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखनी आसान हो जाएगी मेरे लिए, इस वजह से, ठीक है। ये आ गया, ये है मेरा एक्स ऑफ टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी एनर्जी फाइंड करो चाहे इसकी फाइंड करो, एक ही बात है। अब हमें करना क्या है? अगर हम मैथमेटिकली देखें कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कि इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये टी है, तो अगर लीनियर रैंप है तो इसका स्क्वायर होएगा अगर, तो किस तरीके से बनेगा? कुछ पैराबोला जैसा बन जाएगा इस तरीके से। ये इसका स्क्वायर होगा, ये टी है ना, इसकी इक्वेशन लाइन टी है, टी स्क्वायर करेंगे तो पैराबोला टाइप बनेगा। सिमिलरली ये भी ये वाला लाइन, ये भी कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब फिर इसका स्क्वायर होगा, तो अब ये पॉजिटिव में आ जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। ये बस मैथमेटिकली समझा रहा हूं। ये बनेगा x²t, ये बन गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये एरिया किसके इक्वल होगा? इसकी एनर्जी के। तो जब हम ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो अब देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, और ये भी हाफ, मतलब ये वाला एरिया ये इसके बराबर है। तो मैं ओनली अगर इतने सिग्नल की एनर्जी निकाल लूं, उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स टी की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
तो बेसिकली इसकी अगर मुझे एनर्जी फाइंड करनी है एक्स ऑफ टी की, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितने पार्ट की एनर्जी, 0 से 1 तक की। अब ये आसान है, 0 से लेके 1, 0 से 1 के बीच में इसका क्या है इक्वेशन, टी के इक्वल है एक्स ऑफ टी, तो टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, 4, अब आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 1, तो 4/3 आ गई। यही तो एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि रैंप वाला, सबसे पहले तो शिफ्ट कर लो उसको। बिकॉज देखो इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूंगा, इसकी इक्वेशन आएगी t-1, है ना, t-1 आएगी, +1 आएगी, t+1, हाँ t+1 आएगी। तो इसको स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल पड़ेगा, फिर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। तो आई होप समझ आया होगा, और नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिग्नल वॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द गिवन बिलो। देखो फिर आसान सेम चीज यूज हो रही है कि एनर्जी किसकी इक्वल होती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये चीज फाइंड करनी है। और ये किसके इक्वल है, ये 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स जे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, अब इसको चाहे ऐसे ही कर दो, जरूरत नहीं है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड तो 1 है तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ -1 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, -1 से 1, और ये 1, तो इसका एरिया कितना आ गया, 2, एक्स जे ओमेगा स्क्वायर का एरिया है ना, मतलब ये चीज, ये आ गया 2, तो 1/2 पाई इंटू 2, तो आंसर आ गया 1/पाई। अब देखो 1/पाई, अब जहाँ गेट में तो आप सॉल्व कर लोगे, 1/पाई कैलकुलेटर होगा, बट बाकी कोई भी एग्जाम हो जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पाई अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, या तो फिर आपको याद हो कि 1/पाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, कुछ लोग याद कर लेते हैं, नहीं याद करना तो देखो इसका हम कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे 1/पाई को, इसको ध्यान रखना, ये काम आएगा। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.1415, तो 3.14 ही सही है। √10 की वैल्यू क्या है, √10 की वैल्यू है 3.16। ठीक है, तो पाई और √10 को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो अब देखो 1/पाई को मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 1/√10, अब √10 को मैं ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया √10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो √10 की वैल्यू हमें पता है 3.16 डिवाइड बाय 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.316। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। और 1/पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है, अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे, वो है 0.318। ठीक है, तो ये चीज है। अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए तो कभी भी जो लंबी कैलकुलेशन आएगी, नीचे पाई आ गया, चुपचाप उसको √10 से रिप्लेस कर दो और वो कहीं ना कहीं से कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम जीएफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पल्स इन द फिगर इज। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि एनर्जी डेंसिटी फंक्शन, अब देखो ये जो हमारा स्टैंडर्ड रेक्ट सिग्नल होता है उसका शिफ्टेड वर्जन है। ठीक है, तो शिफ्ट करने से एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा, वही हम इससे देख लेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम पूछा है, तो ये मैं बनाता हूँ एक फंक्शन एक्स ऑफ टी, है ना, एक्स ऑफ टी जो है ए -t/2 से। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आने वाला है, अब देखो इन्होंने एफ में किया हुआ, अगर देखो कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ओमेगा ओमेगा में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एफ में नहीं, याद नहीं आता, तो हम ओमेगा में ही कर लो, बाद में ओमेगा को पुट कर दो, वो सही है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है कि एरिया बाहर आएगा, एरिया ए इंटू टी, एस ए अंदर आएगा ω t/2। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया किस चीज का, ये आ गया एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, और जी ऑफ टी क्या है, बेसिकली जी ऑफ टी जो है वो है एक्स ऑफ टी माइनस t/2, डिलेड है ना, तो इसका जो आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म वो आ जाएगा बस साथ में e⁻⁻ -j ω t/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। और अगर हमें एफ में लिखना है तो ई रेस टू पावर माइनस जे पाई एफ टी ए इंटू टी एस ए। एस ए को भी इन्होंने क्या बोला है कि आप साइन में लिख दो, तो साइन पाई एफ टी डिवाइड बाय पाई एफ टी। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एफ। तो इन्होंने एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम पूछा जो कि इक्वल होगा मोड ऑफ जी एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मोड ई रेस टू पावर जे ओमेगा थीटा टी कुछ भी हो, उसका मैग्नीट्यूड तो वन ही आएगा, बाकी का स्क्वायर कर दो बस, कि ए टी का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर आ जाएगा, बस ऑप्शन के हिसाब से मैंने अलग अलग स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो हमें वैसे भी समझ आ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम पूछा, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म के मोड का स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें तो पता है रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये ऐसा सब कुछ होता है, तो इसका स्क्वायर करना होगा, जो कि ऑप्शन बी में ए तो कट गया, और ऑप्शन से ही हो जाएगा, आई थिंक इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ सिग्नल वाज फोरियर ट्रांसफॉर्म शोन इन द फिगर बिलो। देखो सिंपल, फिर दोबारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो ऐसे सिग्नल हैं कांस्टेंट वाले, उसमें तो बहुत इजी है करना, स्क्वायर करना। अब देखो इसका हमें क्या करना है कि एक्स टी की एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर करके एरिया निकाल लो, डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, तो बस सिंपल। अगर आप डायग्राम में देखोगे, अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड 1 ही रहने वाला है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब एरिया निकाल लो, देखो इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये 1 आ गया, इसका एरिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये आ गया 8। ठीक है, 10 आ गया एरिया, तो इसका आ गया 10, 10 डिवाइड बाय 2 पाई, तो 5 डिवाइड बाय पाई। तो फिर हमने क्या किया था, 5 इंटू 0.318। ठीक है, देखो याद भी होगा, तो 5 इंटू 0.318, 1.59, 5 डिवाइड बाय पाई, ये आ गया इसका आंसर 1.59। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिग्नल एक्स टी इन द फ्रिक्वेंसी बैंड मोड ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 0.5। इस बैंड में पूछा है, जो इसकी टोटल एनर्जी आएगी वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक आएगी। ठीक है, बट इन्होंने स्पेसिफिक रेंज में पूछा है, तो सबसे पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा एक्स जी ओमेगा, वो किसके इक्वल आएगा, Hmm, वो आएगा 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस ए। तो मोड ऑफ एक्स जे ओमेगा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता होगा इसका, कुछ ऐसे बनेगा ना, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 1 बाय ए आ जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है कि आप, अच्छा इसके स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो भी एक ही बात है। 1 बाय ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एक्स जे ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से +1/2। ठीक है, मतलब इस ये वाला एरिया पूछा इन्होंने। ठीक है, एनर्जी हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है, उसकी लिमिट लेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बट हमें पूछा है 1/2 पाई -1/2 से +1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, तो 1/2 पाई, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन आएगा 1/a tan इनवर्स ओमेगा बाय ए माइनस 1/2 से +1/2। ठीक है, अब देखो इवन भी है ये, तो हम 0 से 1/2 बाय ए करके वो भी कर सकते थे, 2 बाहर निकाल लेते, चलो कोई ना। 1/2 पाई ए
tan इनवर्स ओमेगा की जगह 1/2 यानी कि 2a माइनस tan इनवर्स 1/2 माइनस में, ठीक है, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 आ जाएगा तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 1/πa tan इनवर्स 1/2a, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला सवाल है ए रियल एंड नॉन नेगेटिव सिग्नल एक्स टी, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हैज फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी ओमेगा, सपोज वी हैव गिवन द फॉलोइंग फैक्ट, फोरियर इनवर्स ऑफ inverse Fourier transform of 1 plus j omega x j omega is equal to a e raised to power minus 2t ut, where a is constant and integration of x j omega mod square d omega is 2 pi। तो सबसे पहले हम x of t फाइंड कर लेते हैं विद, और हमें a की वैल्यू पूरा सिग्नल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, तो मतलब 1 प्लस जे ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, एक मिनट कुछ गलत, 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो यहां से एक्स जे ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड इंटू 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि जो सिग्नल है उसकी एनर्जी 1 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1/2 पाई, 2 पाई मैं इधर ले आया नीचे, कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स जे ओमेगा मॉड डी ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो इसकी एनर्जी 1 आ गई है ना, ये एनर्जी के तो इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, तो ए बाहर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जे ओमेगा, सॉरी, ठीक है। तो अब ये आएगा, अगर मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म तो एक्स ऑफ टी ए ई रेस्ट टू पावर माइनस टी माइनस ई रेस्ट टू पावर 2t u ऑफ टी, ठीक है, ये आ गया। अब हमें फाइंड करनी है एक्स टी की एनर्जी, और इक्वल टू हम 1 रख देंगे, वहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। एनर्जी देखो, दो सिग्नल है माइनस हो रहे हैं, तो इसकी एनर्जी आएगी E1 प्लस E2 माइनस 2 इंटू E1 E2। तो बेसिकली हम पूरा कर लेते हैं कि जैसे इसकी आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि यूटी है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो ई की पावर टी का स्क्वायर, ई की पावर -2t ई की पावर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर -4t -2ab, तो -2 ई रेस्ट पावर -3t, ठीक है, dt। तो बेसिकली ए स्क्वायर ई रेस्ट पावर -2t डिवाइड बाय -2 प्लस ई रेस्ट पावर -4t डिवाइडेड बाय -4 -2 ई रेस्ट पावर -3t डिवाइड बाय -3, 0 टू इनफाइनाइट। तो बेसिकली आ जाएगा ए स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, ठीक है। ये अगर सोल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, अब इक्वल टू 1। मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से ए की वैल्यू जो आएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू प्लस माइनस √12, ठीक है। प्लस माइनस क्यों किया, अब देखो, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ऑप्शन ए और बी देखो, दोनों की एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि एनर्जी में क्या आ जाता है, एक्स टी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर माइनस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, नॉन नेगेटिव सिग्नल एक्स ऑफ टी, ठीक है, नॉन नेगेटिव सिग्नल बोला है, तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, बी, ये होगा नॉन नेगेटिव सिग्नल। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी टी की वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे टी की वैल्यू आप 1 पुट करो तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, टी की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो ई की पावर -1 होता है, ई की पावर -1 आएगा 0.367, ठीक है। ई की पावर -2 कितना आएगा, ये ऑब्वियसली कम ही होगा,
इस वजह से। और अगर इसमें ना लिखा होता कि नॉन नेगेटिव सिग्नल, तो दोनों आंसर बन जाते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ। एक्स एफ का होता है 1। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि हम बस रिवाइज कर लें। देखो अ, अगर ओमेगा होता, देखो डेल ऑफ टी का क्या होता है 1। अगर मैं ओमेगा की फॉर्म में लिखूं, 1 का क्या होता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, अगर मैं तो यहीं से देखो डेल ऑफ ओमेगा का क्या होता 1/2 पाई डेल ओमेगा। ठीक है, और अब देखो इसका 1 क्यों है, तो यहीं से देखो कि अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई एफ करूं, ठीक है, तो ये 2 पाई बाहर आ जाता है नीचे। डेल ए टी होता है 1/mod A × डेल टी। ठीक है, उस तरीके से, तो ये डेल एफ के इक्वल आ गया। बस कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं ये जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा इज। इसका आंसर है यूटी। ठीक है, बस ये भी आसान है, बस ये इसलिए है क्योंकि मोस्टली हम लैपलस पढ़ते हैं, तो लैपलस में यूटी का 1/s पढ़ते रहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि लैपलस में एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दो तो आपका फोरियर आ जाएगा, बट यूटी में ये फैक्टर भी होता है, तो इस वजह से ये चीज ध्यान रखनी है। ये भी आसान है, देखो डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, हमने पढ़ा अभी कि 1/2 पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल ओमेगा है। अब उधर फ्रिक्वेंसी में शिफ्टिंग हो रही है, तो मतलब हमने ई रेज टू पावर जे ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई किया हुआ इधर, तब जाके डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नोट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म विद लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ टाइम। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टाइम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले हमें पता है कि सिंक फंक्शन है, तो टाइम डोमेन में क्या होगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर पल्स होगी, तो ये ठीक है 4। सेकंड है ई रेस टू पावर जे ओमेगा डी, सिर्फ मतलब ये फैक्टर है ई रेस टू पावर जे ओमेगा डी, तो मतलब देखो 1 का क्या होता है, सॉरी डेल टी का क्या होता है 1। बस डिले है इसका मतलब टाइम डोमेन में, ओमेगा डी है ना, टी माइनस डी होगा। तो टाइम डोमेन में क्या है, एक इम्पल्स है डिलेट के साथ, तो बस इम्पल्स फंक्शन लिखा है इन्होंने 5। फिर बोला है 1/जे ओमेगा+2 का स्क्वायर, तो ये किसका होगा टी ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 2 टी यू ऑफ टी। इसका होता है 1/जे ओमेगा+2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, टी मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आर का आएगा 3। ठीक है, के डेल ओमेगा, ये तो हमें पता ही कि कांस्टेंट होगा, हमने किया अभी, तो इसका आंसर आएगा 4531, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी इज गिवन एज जी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 21 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 इस हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1+12 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, और इसको हम लिखेंगे 1+2 × 6 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है 2a डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी, 1 किसका होता है डेल ऑफ टी का। देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वैसे तो। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है। और प्लस 2 ए डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है ई रेस टू पावर माइनस ए, यानी कि 3 मोड टी। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो।
ठीक है। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।